हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? क्वेश्चन नंबर 7 किया? ओके। आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? क्या सॉल्यूशन आया? क्या आप सभी का ये सॉल्यूशन आया क्या? हम्म। ये सॉल्यूशन आया? ओके, कोई इश्यूज नहीं है। नहीं बना है जिनको, तो भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ये सॉल्यूशन आना चाहिए इफ़ यू हैड ट्राइड ऑन योर ओन। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इनवर्स, आपको यहाँ पे इनवर्स निकालना है ऑफ डिटर्मिनेंट ए बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक तुम रो 1 रो 2 करते थे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थे वो आप रो में परफॉर्म करते थे। अब आपने कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करें। तो गाइस इट्स वेरी इजी। कॉलम के हिसाब से सोचेंगे। अभी तक अपन रो में देखते थे, इसको प्लस इससे माइनस कर लिया तो इधर जीरो आ जाएगा, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको माइनस कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से आप सोचते थे। अब आपको वही सारी जो पूरी सोच है वो आपको कॉलम वाइज रखनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले इनवर्स निकालना है। तो वी नो कि डिटर्मिनेंट ए क्या आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डन। तब आप बोलोगे कि ये देयरफॉर इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। चलो आ जाओ फटाफट से कैलकुलेट कर लो। प्लस माइनस प्लस, 1 को लिया तो ये बचेगा 1 इंटू 2 1 ज़ा 2, माइनस करोगे आप 2 3 ज़ा 6, ये आया। फटाफट से बताते रहो। ठीक है, अब जब मैं ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूँगी, जब मैंने ज़ीरो लिया है, ठीक है, मतलब आपको ये कॉलम और ये छोड़ देना है। क्या बचा है यहाँ पे? 0 इंटू 1 दैट इज 0 एंड माइनस 1 इंटू 3, यहाँ पे गड़बड़ है, ये हो जाएगा आपका माइनस। अच्छा ओके सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन एक बार चेकआउट करना, क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन तो करेक्ट है भाई। 0 1 1 0 1 0 2 3 1 2 1। ओके चलो, क्वेश्चन तो करेक्ट है, फिर इन्होंने रॉन्ग किया होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, अपन करेक्ट करते हैं। ये कितना रहेगा? अगर मैंने 1 को लिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग इस 1 को ले रहे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इधर जो एलिमेंट बचेगा उससे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 3 ज़ा 6, नाउ माइनस ऑफ 0। अच्छा ओके ओके ओके, 0 से इंटू हो रहा था इसलिए उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। सही बात है, नो इश्यूज। 0 ले रहे हो आप, मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0 1 एंड 3 1, तो 0 इंटू 1 0 एंड माइनस 3 बच जाएगा। और अगर आप 1 को ले रहे हो, प्लस 1 ले रहे हो, तो आप ये वाला, एक सेकेंड, अगर आप 1 को ले रहे हो, ठीक है, तो आप इसे छोड़ दो, यहाँ जो एलिमेंट है उसमें परफॉर्म करो, डिटर्मिनेंट निकालो उसका। ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 2 विल बी ए 0, माइनस 2 1 द 2 2। ठीक है, सही क्या है, क्वेश्चन वाज करेक्ट। ठीक है, अपन ओरली कर रहे थे इसलिए अपन को ध्यान में नहीं आ रहा था। नाउ बस इस तरह से आप इसको, इसकी सॉल्यूशन देखोगे, दिस विल बी कमिंग टू योर, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2। तो -4 प्लस -2 कितना हो जाएगा? -6। -6 विल नॉट बी इक्वल टू 0, तब आप बोलोगे ये देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। आप बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? अब आप यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर आप क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था, जब हम लोग इनवर्स निकालते हैं वी हैड 2 मेथड्स, एक है एडजॉइंट मेथड और एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए वी हैड 2 मेथड। ए इनवर्स के निकालने के लिए एक फॉर्मूला था आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये था तुम्हारा एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला।
और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप चेक करोगे कि A इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। यहाँ पे तुम इस A को ट्रांसफॉर्म करते करते अपना मेन टारगेट होगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आना। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, जो भी तुम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो इस पे भी करोगे, वो इस पे भी करोगे, वो लेफ्ट हैंड साइड भी करोगे, वो राइट हैंड साइड भी करोगे। तो यहाँ पे आई के बदले में तुम्हारे पास में ना कोई मैट्रिक्स आएगा और ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो दिस विल बी योर 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू इट विल बी सम मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यस महेश को ये समझ में आ रहा है कि इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस? ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये जो ए है ना, ए, उसको अपन आइडेंटिटी कर देंगे। मैडम क्यों, ऑलरेडी आइडेंटिटी था। अरे तो मैं उसको क्या आई बाय ए थोड़ी ना लिखती थी, आई अपॉन ए थोड़ी ना लिखना था मैंने उसे। समझ में आ रहा है? वो कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया। तो अभी उस ए के बदले में 1 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 ही है वो ए इनवर्स। जहाँ जब आप यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आए हो तो ऑब्वियसली आपने आई पे भी परफॉर्म किया होगा। इस ए को आई बना लिया तो ये जो आई है ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा कुछ एक मैट्रिक्स बन गया होगा। दैट मैट्रिक्स विल बी योर सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, आ जाओ कैसे करते एक बार चेकआउट कर लो, बिकॉज आपने कल अटेंड नहीं किया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट दोनों में चेक करना है, इनवर्स में, एडजॉइंट मेथड में भी और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दोनों में ही हम लोग इनवर्स चेक करेंगे। ठीक है, नाउ कंसिडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू योर आई। ये आपने कंसिडर किया, ए इनवर्स इंटू ए, ये है तुम्हारा ए, इज इक्वल टू योर, ये है तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए दिया है क्वेश्चन से तो ए अपन ने एज इट इज कॉपी किया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है। यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स है तो आई भी 3/3 के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू, ए 2/2 मैट्रिक्स है तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2/2 मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, बेसिक वाला पार्ट भी मैंने आपका क्लियर किया। नाउ अब आपको क्या करना पता है क्या, आपको यहाँ पे कॉलम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। ओके ठीक है, तो मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है, कॉलम में कुछ ऐसा परफॉर्म करो, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेकर आ जाओ। कुछ ऐसा परफॉर्म करो कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाए। कैसे करोगे आप? स्टेप बाय स्टेप करोगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम देखना ज़रा, यहाँ पे 1 0 0 है और यहाँ पे 1 0 है। तो क्या मैं, देखो अपना ये दोनों पार्ट तो सिंपल है, इस 1 को हम लोग 0 लेकर आ जाए क्या? समझ रहे हो? इस 1 को 0 कैसे लेकर आएंगे, क्या परफॉर्मेंस करोगे आप इसमें? कॉलम 3 में, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस ऑफ कॉलम 1 कर दूं? मैडम कॉलम 2 क्यों नहीं किया? लो चलो आ जाओ, कॉलम 2 करो। देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा, 1 - 0, कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप उसको कॉलम 1 करोगे, अगर समझ रहे हो, कॉलम 1 करोगे तो ये 1 - 1, 1 - 1 विल बी योर 0। गॉट इट? वाई वी हैव परफॉर्म दिस पार्ट, एवरी वन ऑफ यू? आपको ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कब क्या करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, बट मैंने आपको हर एक चीज का मैं लॉजिक बता रही हूँ। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया। अपना टारगेट क्या है यहाँ पे, एक बार फटाफट से टारगेट यहाँ लिख लो, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आपको लेकर आना है। रफ में लिखा है मैंने उसे साइड में। ठीक है, अब क्या करने वाले हम लोग, विल डू C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसी में परफॉर्म करना है ना। तो सुनो ना, कई बार गलतियाँ होती है, आई अग्री। C3 क्या है, यहाँ पे करो C3 माइनस C1। C3 क्या था यहाँ पे, फटाफट से बताओ मुझे। 1 3 1 था, आप देख रहे हो क्या? यहाँ पे 1 3 1 है, पूरा एज इट इज लिखो यहाँ पे।
1 3 1, ठीक है। ओके, नाउ -C1 क्या है यहाँ पे, -1 -0 -1, इधर कितना हो गया 0, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ जाएगा 0। ओके, तो 3 की वैल्यू आ गई आपकी 030, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, C3 में जो भी परफॉर्मेंस किया है C3 में किया है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज कॉपी करने का। ये लो सर, एज इट इज कॉपी कर लिया अपन ने। लेफ्ट हैंड साइड समझा एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे A इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स। अच्छा, सेम ट्रांसफॉर्मेशन C3 माइनस C1 का सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी तो करना है, ठीक है। C3 में कर रहे हो, सबसे पहले कॉलम 1 कॉलम 2 कॉपी मारो, बिकॉज सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, समझता नहीं है। हाँ, अब कॉलम 1 कॉलम 2 आ गया। अब तुम्हें पता है 0 0 1, और यहाँ पे क्या है 1 0 0, -1 -0 -0, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो -1 0 1। गॉट इट दिस स्टेप? ये सब समझ में आ रहा है कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं? यस और नो? क्यों किया ये C1 C2 क्यों नहीं किया? अरे उधर 0 है ना, 1 -0 1 ही रहेगा, इसे अपन को 1 -1 करना था, बिकॉज वी नीड दिस पोजिशन एज 0। विच पोजिशन? दिस वन। गॉट इट? जो अपना काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा, अब क्या दिमाग का आपका क्या बोल रहा है, क्या परफॉर्मेंस करोगे अब? ये मैट्रिक्स आपके सामने है, इसमें 1 0 0 फर्स्ट कॉलम तो यार पूरा आ गया, देख रहे हो? सॉरी, फर्स्ट रो देखो पूरा हो चुका है। अब क्या करोगे आप? मुझे एक चीज समझ में आ रही है, हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, और हमें यहाँ पे 0 चाहिए था। तो गाइस इंटरचेंज कर लेते ना कॉलम को कॉलम से। अगर कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटरचेंजेस विद C2। लो चलो जी, एक बार इंटरचेंज करके देखते हैं। C3 को C2 से करो, कॉलम 1 का कोई लेना देना नहीं है, पहले कॉलम 1 कॉपी करो, कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं। 1 0 0, यहाँ पे क्या है 1 0 1, यहाँ पे A इनवर्स है, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया। अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अब करो विथ योर सम डिफरेंट कलर में आपके लिए करके दे रही हूँ। ये 0 3 0 यहाँ आ जाएगा, और 0 2 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -1 0 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 0 यहाँ आ जाएगा। डन, ये 0 है, ठीक है। हाँ, अब देखो अपना, अब अपना कौन सा पर्पस, अभी भी अपना पर्पस सॉल्व है, ठीक है। अब नाउ आवर टारगेट कि यार ये जो 3 है 3, ठीक है, कुछ ऐसा करो ना कि ये जो 3 है ये तुम्हारा 1 आ जाए, बिकॉज अपन को देख रहे हो यहाँ पे 1 चाहिए, इधर 1 चाहिए अपन को। क्या करेंगे अभी हम लोग, वी कैन डू कॉलम 2 चेंजेस टू। अगर मैंने इसको कॉलम 3 से माइनस किया तो गाइस, कॉलम 3 से माइनस कर दिया तो आएगा, यस और नो? तो व्हाट आई एम डूइंग, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अच्छा, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों साइड परफॉर्म करना होता है, तो कॉलम 2 एक बार करके देखते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ कॉलम 2 में कर रहे हो जो कर रहे हो, कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज कॉपी करो, थोड़ा इजियर होता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है कि चल यार अब बस इतना ही परफॉर्म करना है। 1 0 0 और 0 1 0, ये कर लिया आपने। अब आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कॉलम 2 में कर रहे हो, ठीक है। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस ये 0 माइनस 0, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, और ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 माइनस 0 -1 ही रहेगा, 0 -1 -1 आ जाएगा,
राइट हैंड साइड में कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना ए जो मैट्रिक्स है उसको अपन आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो चिंता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 0 विल बी योर 1 ओनली। क्लियर टिल हियर? अब क्या कर सकते हो आप, अब क्या ऐसा करोगे, देखो कुछ कुछ चीज़ें तो ध्यान में आ रही है कि अब तुमने यहाँ पे भी 1 लेकर आ गए, आप यहाँ पे भी 1 आ गया आपका। अब क्या कर सकते हो, बोलो, एनी आइडिया, एनी वन? कहीं आर यू विथ मी? यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर सिर्फ उन्होंने बोला है कि फाइंड द इनवर्स, तो गाइज प्लीज कैलकुलेट बाय योर एडजॉइंट मेथड, दैट इज मच सिंपलर। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगता है और थोड़े बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे गलतियां होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड इट बेटर, वो ज़्यादा बेटर, उधर कोई दिमाग नहीं लगता, सिर्फ सिस्टम प्रोसीजर पूरा, माइनर को फैक्टर एडजॉइंट आया, डिटर्मिनेंट ए आया, फटाफट से मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट्स इट। अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ ऑप्शन दिया है कि जैसे यहाँ पे दिया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है, तो नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। चलो अब क्या करोगे, अब ऐसा क्या करें अपन कि यू नो कॉलम 3, यार मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ पे 0 लेकर आ जाओ आप, यहाँ पे 0 लेकर आओ, मतलब कि देखो यहाँ पे 0 1 तो आ गया, इधर देखो जरा 0 1 आ गया है, ये इधर का एलिमेंट 0 चाहिए, ये जो 2 है ना इसको 0 कर दो। समझ में आ रहा है कहाँ पे है, ये कंप्लीटेड है अपना, इधर कर रहे हैं हम लोग इसको, तो कैसे करोगे आप? कॉलम 3 को, अगर मैंने कॉलम 3 को चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस 2 1 2 हो जाएगा ना, इधर ऊपर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, अपना 0 जो लाए उसकी मेहनत नहीं जानी चाहिए, उतना ही चेक रख लेना। ट्वाइस ऑफ C2 कर लिया तो इधर अब 0 आने के चांसेस आ जाते हैं। चलो आ जाओ, A इनवर्स विल बी इक्वल टू, तुम क्या कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो आप कॉलम 3 में कर रहे हो गाइस, कॉलम 1 कॉलम 2 में कुछ हेराफेरी नहीं कर रहे हो, तो उसको कॉपी मारो, 0 1 -2 1 0 0 -1 -1 1, ठीक है। अब यहाँ लिख लो C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, C3 कॉलम 3 पूरा का पूरा कॉपी मारो, 0 2 2, ठीक है। ये था लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड का 0 1 0, ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ 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 माइनस ट्वाइस ऑफ, मिस्टेक्स नहीं होता इसलिए इस तरह से करवा रही हूँ। हाँ, अब क्या करना है आपको, अब कुछ भी नहीं है, कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 के एलिमेंट कॉपी मारो, 0 1 -2 0 1 -2, और यहाँ पे कॉलम 2 के एलिमेंट कॉपी मारो, -1 -1 -1 -1 1। चलो जी बताओ मुझे आंसर, 0 -0 यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। ये लो, ये है तुम्हारा ऊपर का जो है ना, वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये लो 0 आ गया, 2 - 2 0, गॉट इट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 -4, दिस विल बी योर, अच्छा -4 नहीं होगा, 2 + 4 हो जाएगा, मतलब ये तो 6 आ रहा है, ओ तेरी, हाँ तो ठीक है ना, 6 है तो अपन उस कॉलम को डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो 1 आ जाएगा उधर, ये कॉलम भी आ जाएगा अपना, समझ रहे हो। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, ये तो +2 हो जाएगा, इधर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे -2 बराबर है 2 3 -2, यस और नो, डू चेक इट आउट। अब क्या करोगे आप, यार अब तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, कैसे तो भी ये 6 को 1 लेकर आ जाओ, तो सबसे पहले मैंने वही ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है,
ठीक है, कॉलम 3 को 1, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। ओके डन। ए इनवर्स, इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा स्टेप की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू, हाँ जो भी तुम्हारा कॉलम 3 में करो ना, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉपी मार रही हूँ मैं, 0 1 1 0 1 -2, बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से। नाउ 1 0 0 -1 -1 1, हाँ अब बताना मुझे 1/6 कर रहे हो, मतलब इधर तो 0 आएगा, 0/6 0, 6/6 विल बी योर 1, और यहाँ पे 2/6 आ जाएगा, यहाँ पे 3/6 आ जाएगा, यहाँ पे -2/6 आएगा। ठीक है, कुछ भी आने तो फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। ऑलराइट, अब क्या करोगे, थोड़ा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को याद करो ज़रा। मैं इसको यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखती हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपका कौन सा पार्ट हो गया है, ये कॉलम पूरा डन। यार यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, एक यहाँ गड़बड़ी है मेरे और एक इधर गड़बड़ी, इन दोनों में ही गड़बड़ी है, समझ रहे? बाकी सब तो आ गया अपना, यस और नो, सिर्फ ये जो 2 एलिमेंट्स है इसी में ही प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करेंगे अपन, एक आइडिया है, बट यहाँ एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आर यू विथ मी टिल हियर एवरीवन? आर यू विथ मी? यस, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन, एक एक एलिमेंट को पकड़ के। अब ये 1, यार सुनो ना, एक आइडिया है कि ये जो 2 एलिमेंट है, सुनो ना आप समझ नहीं, ये जो 2 एलिमेंट्स है, कौन से 2 एलिमेंट, ये एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 0 है, इससे परफॉर्म करोगे ना कॉलम 1 को, तो चेंज नहीं होगा। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कॉलम 1 पे कॉलम 2 को लेके परफॉर्म करती थी तो चेंज हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है बीच में, वो 1 इधर आ जाता अगर मैंने प्लस किया होता था तो अब आप क्या कर रहे हो, नाउ यू आर डूइंग कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। इधर देखो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले एक ही परफॉर्म करो, पहले यही परफॉर्म करते अपन, ए इनवर्स। कॉलम 1 में कर रहे हो, कॉलम 1 को छोड़ दो, बाकी कॉलम एज इट इज कॉपी मारो फटाफट से। बहुत सिंपल है, इतना भी कोई टेक्निकल नहीं है। -1 -1 1 2/6, अब कहाँ लिखूँ, 3/6 -2/6। ठीक है, हाँ चलो, अब कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा। मतलब आपको ऐसे इनसे माइनस करना था जहाँ से तुम्हारा ये जो 1 0 की जो मेहनत है, जो तुम लेकर आए हो 1 और 0, वो चेंज नहीं होना चाहिए, एंड 1 - 1 विल बी योर 0। गॉट इट एवरीवन? नाउ अब आ जाओ इधर, 1 - 2/6, ये तुम्हें करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। नाउ ये कितना आ जाएगा, 1 - 2/6 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 - 2/6, कितना आ जाएगा ये, 4/6, मतलब 2 to the 4 2 3 the 6, 4/6 ही रहने दो, या 2/3 कर लो, जो भी आपको सही लगे। 4/6 रहने दे, पहले हो सकता है कुछ कॉमन निकले सब में से, 4/6 रहने देते। ठीक है, यहाँ पे 4/6। ठीक है, ओके मैडम 2/3 क्यों नहीं किया? अरे यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, हो सकता है 6 कॉमन निकल जाए। ठीक है, नाउ नहीं निकला तो कोई फर्क ही नहीं है, 0 - 3/6, यार ये तो -3/6 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 -2/6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा +2/6। डन टिल हियर। अब मेरे एक बचा है कि ये कैसे तो भी 0 आ जाए, इसको मैं क्या करूँ कि 0 आ जाए। अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला होता था ना अपन ने, बहुत मजे से किया होता था इसको, डायरेक्टली +2 से रो 2 को सिर्फ +2 से करना था, मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कॉलम बोला है, कुछ तो आइडिया होगा। यहाँ पे आपको 0 चाहिए ना, तो मैं एक काम करेंगे हम लोग गाइस, एक काम करें, ये जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 को अगर मैं चेंज करूँ, कॉलम 2 माइनस नहीं, इसको 2 बना देते ना, ये जो 1 है इसको 2 बनाते हैं, तो +2C3 कर दे क्या,
देखो, और बाकी एलिमेंट भी चेंज नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जो अपन ने मुश्किल से इतने मेहनत करके 0 1 लेकर आए हैं कॉलम 2 में, कॉलम 2 की बात कर रही हूँ डियर, कॉलम 2 में जो आपने इतनी मेहनत करके ये जो 2 एलिमेंट लाए ये चेंज नहीं होने चाहिए, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार करके देखते हैं। एग्जाम में रफ में एक बार करके देख लेना, एग्जाम में रफ में देखना करके, यहीं पे देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड। आपको मेन पर्पज तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो आ जाए फर्क नहीं पड़ता, तो अपन सिर्फ यही करके देंगे। C2 + 2C3, C2 पूरा लिख लो, 0 1 -2, ठीक है। ट्वाइस ऑफ C3 बोला है, मतलब ट्वाइस ऑफ 0, ट्वाइस ऑफ 0, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? ट्वाइस ऑफ 1। देखो ज़रा एलिमेंट चेंज नहीं चाहिए अपन को। 0 + 0 कितना रहेगा? 0, 1 + 0 1, यस एग्जैक्टली, डन, नाउ डन। 0 3rd, अरे सिंपल है ना, इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट यस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है। अच्छा, कॉलम 2 को करो, कॉलम 1 और 3 तो एज इट इज लिख लूँ मैं, 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे तुम लेकर आ चुके हो, ये देखो यहाँ कैलकुलेशन कर लिया है 0 1 0 का। वापस से आई एम यूजिंग सेम कलर, इज इक्वल टू कॉलम, कौन सा कॉलम है ये? 2 को कर रहे हो तो कॉलम 1 एज इट इज लिखेंगे, 4/6 -3/6 2/6 2/6 3/6 -2/6। हाँ, अब यहाँ पे थोड़े से परफॉर्मेंस कर लेते हैं। C2 ये है राइट हैंड साइड का, ठीक है, यहाँ पे -1 -1 1, ये तो आपने C2 कॉपी किया। अब क्या करना है आपको? ट्वाइस ऑफ C3 करना है, तो +2 +2 +2, C3 कॉपी मारो। C3 कितना है? अरे बाप रे यार, यहाँ तो एलसीएम में आ रहा है 2/6, मतलब एक एक को पकड़ पकड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे 3/6, और यहाँ पर रहेगा -2/6। ओके चलो जी, आओ इधर। वीडियो काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, नहीं कर रहा है वो काम। चलो ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा -1 + 4/6, तो ये कितना हो जाएगा? -6 + 4/6, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -2/6, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट -2/6 आया। सेकेंड वाला सॉल्व करी मैं यहाँ पे, -1 3 to the 6/6, मतलब ये तो हो जाएगा 1, तो ये तो हो जाएगा यार, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस होगा, -4/6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 - 4/6, मतलब ये हो जाएगा 2/6। गॉट इट एवरीवन? यहाँ तक समझा? बोलो। अब आप क्या करोगे? यहाँ से सब जगह पे, यहाँ पे, अच्छा ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब आप यहाँ पे लिख दो A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। I लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, इस मैट्रिक्स में भी 1/6 कॉमन निकाल लो सब जगह से। पहले इसलिए मैंने आपको बोला था तभी कैंसिल मत करो, हो सकता है 1/6 कॉमन निकले, बिकॉज सब जगह वही दिख रहा था। ओके, नाउ इधर क्या आ जाएगा? 1/6 कॉमन निकाला तो 4 -2, यहाँ पे 2 -3 0 3 2 2 -2। अब नाउ डायरेक्टली यू कैन राइट A inverse is equal to 1/6, 4 - 2 2 -3 0 3 2, ओके ये -2 है क्या? 2 2 -2, जस्ट अ सेकेंड ना, कहीं एक पे ये माइनस साइन में अपना मिस्टेक हो रहा है। सेकेंड वाले को परफॉर्म करो ज़रा। सेकेंड नहीं, ये थर्ड वाला पार्ट क्या आ रहा है आपका? यही आ रहा है।
हाँ बराबर तो किया। यस, अपना आंसर करेक्ट है, इन लोगों ने गलत किया है। ठीक है, इनका ये +2 है। यस करेक्ट, डन। तो दिस विल बी आर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ में परफॉर्म करके देख लेंगे तो ध्यान में आ जाता है कि यार अपन जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे ऊपर के एलिमेंट तो नहीं ये हो रहे हैं, ऊपर के एलिमेंट हिल तो नहीं रहे। ठीक है, ये लो। डन। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आ रहा है, आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। आर आंसर इज करेक्ट, यहाँ पे उन्होंने -2 दिया था विच इज रॉन्ग, यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसे? एक एक को पकड़ पकड़ के करना है। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है यही मेथड है, और भी मेथड हो सकता है, ट्राई इट आउट। ठीक है, ट्राई करो। डन, बढ़ू आगे। गाइस योर क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 8। चलो, अब ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत सारे। स्पेसिफिकली बोलता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ इन्वर्स बोला होता था तो एडजॉइंट मेथड पे गए होते थे, लेकिन यहाँ पे रो करना है। ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, वो आता है -1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। फ्रेम करो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 नहीं है, आइडेंटिटी आनी चाहिए, आइडेंटिटी 1 ही हो गया। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे पूरा लिख लो, ए मैट्रिक्स को पूरा एज इट इज कॉपी मारो इंटू ए इनवर्स। इससे परफॉर्म करते करते आई बना दो, लास्ट में आई को 1 बोल देना, तो ए इनवर्स करोगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन, इन एवरी क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का मेथड में सिर्फ इतना ही पार्ट है और कुछ भी नहीं है। तो चलो आ जाओ यार, अब इसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करो। रो ट्रांसफॉर्म करना है, रो तो बहुत ईजी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो आ जाओ, इन्हीं केस से करते हैं अपन। थोड़ा सा पहले खुद से सोच ले क्या करना है, या डायरेक्टली देख ले आंसर, क्या बोलते हो? आंसर दिखा दो या खुद से करना है? खुद से करें अपन या आंसर दिखा दो, जैसा तुम बोलो, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एज वी हैड डन ट्वाइस थ्राइस। बोलो, अरे यस मतलब क्या, किसमें यस? अच्छा दिखा दो, फिर हम होमवर्क करते हैं। वेरी गुड, हाँ शातिर शप इधर। अच्छा ठीक है, चलो करो, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेकिन आप खुद से करोगे, फिर मैं आपको ये स्टेप्स बता देती हूँ, ये स्टेप्स ट्राई करके करो। वैसे ये स्टेप्स को एक बार समझेंगे ओरली, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था यार, ओरली समझ लेते हैं क्या एवरीवन? ठीक है, क्या कर रहे हो देखो आप, आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए ये बताओ मुझे। रो करना है, अब कॉलम वाइज नहीं देखोगे, अभी अभी इम्प्रिंट छपा है कि कॉलम को देखो, हाँ रो को देखो पहले, आप रो वाइज परफॉर्म करोगे। फर्स्ट स्टेप 1 0 0 1 1 0 0 0 0, ये लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो सुनो ना, एक दिमाग बोल रहा है अपना कि यार इसको 0 लेकर आते हैं ना, पहले क्या कर लूँ, रो 2 को, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 कर लें, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये रो वाला आपने एक स्टेप कर लिया, उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करोगे आप? इससे तो सिर्फ रो 2 चेंज होगा ना, अरे यस और नो, सिर्फ रो 2 चेंज हुआ, रो 3 में भी तो 0 2 है, यहाँ पे भी तो 0 लाना है। स्टेप आपको मैंने बताया था पहले, फर्स्ट इसके लिए ट्राई करो। रो में हो आप तो आप कॉलम वाइज देखते हो, कॉलम में हो तो तुम रो वाइज देखते हो। एक चीज़ नोट करना, कोई बताएगा नहीं, बट जस्ट अ हिंट फॉर यू ऑल, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, बट क्योंकि देखो यहाँ पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, क्या बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने बोला है, तुम कॉलम दिख रहे हो, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया था अभी के अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमने देखा था 1 0 0 आया है क्या? यस, याद आ रहा है? गॉट इट एवरीवन? ये एक छोटी सी हिंट है जो आपको बहुत काम आएगी एग्जाम में। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना। हाँ,
अभी इसको जीरो लाना है, ये जो 2 है ना इसको जीरो लाना है। कैसे लेकर आएंगे? सिंपल है, रो 3 को चेंजेस टू कर लो आप। रो 3 चेंजेस टू क्या करोगे? यहाँ तो जीरो आ गया, यहाँ तो अब जीरो आ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो अभी आपको रो 2 को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 करना पड़ेगा। मैडम क्यों यार, हमने माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 क्यों नहीं किया? अरे बाबा यहाँ जीरो आ चुका है, मैं करूँगी तो ये जीरो ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रो 3 आएगा। रो 3 चेंजेस टू रो 3, फिर मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने का। अगर मुझे यहाँ पे रो 1 किया मैंने यहाँ पे, तो रो 1 में 1 है, तो ये हो जाएगा -2, और 2 माइनस 2 विल बी योर 0। तो अपना 2 मेन पर्पस सॉल्व हो जाएगा यहाँ इन दोनों जगह पे, ये दोनों जगह पे अपन को 0 0 आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे तो जो होना है होने दो, सिर्फ अपना मेन कंसर्न यही था, ठीक है। ये स्टेप क्लियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपका कुछ इस तरह से आएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो 1 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब कौन से पार्ट पे टारगेट करना है? अच्छा ये भी आ गया, वेरी गुड। अब क्या करोगे आप? यार मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, अब यहाँ -1 दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। रो 2 को चेंज मारो, पूरे पूरे रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ये हो गया तुम्हारा 1। चलो यार ये भी आ गया, देख रहे हो? अब ना, अब सिर्फ ये जो 2 है ना इसको 0 बना दो, कुछ तो भी करो कि 2 0 आ जाए। दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे 1, कर लो। रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, आ गया 0 0 आ गया। डन एवरीवन, ओके। नाउ अब क्या करोगे आप? गाइस ये क्वेश्चन तुम्हारा सबसे सिंपल होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, बट इसको शांति से देखो। चलो 2 कॉलम आ गए, ये भी आ गए अपने। 1 मिनट रे भाई, मैंने यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा। हाँ अब ना, अब अपन को, अच्छा ये 1 भी आ चुका है अपना, वेरी गुड, ये 1 भी आ गया। अब अपन को क्या करना है? 7 और -2 को 0 0 लाना है। क्या करें अपन? यार मुझे एक आइडिया तो समझ में आ गया, यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो मैंने प्लस ट्वाइस ऑफ रो, क्या बोलोगे? मैं कॉलम को परफॉर्म कर रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको रो को देखना है। अब इससे मल्टीप्लाई करो, तो ट्वाइस ऑफ प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3 कर दो, ये लो, समझ में आ रहा है? तो ये 2 तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब रही बात है ये 7 की, +7 है ना, तो -7 रो 3 कर डालो, आ जाएगा आंसर। गॉट इट? कैसे? ओरली भी अपन ने किया, कैसे किया है? अच्छा लेट मी चेक योर आंसर। दिस इज, यस दिस इज योर फाइनल आंसर, इट शुड बी योर फाइनल आंसर, यही आंसर आना चाहिए। डन एवरीवन, समझ में आया स्टेप्स कैसे बना रहे हैं? यस और नो? इजी है या बहुत कुछ क्रिटिकल है? एक बार वापस से रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो सेशंस हुए हैं, ठीक है, कल के सेशंस, आज के सेशंस, प्लीज़ अगर ओरली वाला जो मैंने करवाया ना, जहाँ जहाँ पे ओरली करवाया, वो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार वापस से रिवाइंड करके बार बार चेकआउट करना, ठीक है। चलो जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर ए ये है, बी ये है, फाइंड अ मैट्रिक्स सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू बी। ओके, आपको यहाँ से मैट्रिक्स एक्स निकालना है, एक्स मैट्रिक्स निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको यहाँ से एक्स निकालना है, ठीक है। तो कहना से एक्स निकालना है, तो कहना से बी इंटू ए इनवर्स, ऐसे बोलूँ मैं? बोलो यस और नो? तो इसका मतलब तुम्हें ए इनवर्स ही निकालना है, यहाँ पे भी ए इनवर्स आएगा, उसको बी से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा तुम्हारा एक्स। मैडम ये तो एक स्टेप और अहेड बोला, यस, पहले ए इनवर्स निकालोगे, ठीक है। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए यू हैव 2 ऑप्शन, कौन कौन था? एडजॉइंट मेथड, और एक है तुम्हारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एडजॉइंट मेथड से बता के देती हूँ, दूसरा मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है। चलो जी आ जाओ, फटाफट से ओरली देख लेते हैं इसको भी। एडजॉइंट मेथड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एडजॉइंट मेथड में, अच्छा दोनों मेथड में सबसे पहले ये देख लेना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये लो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो तुम्हारा -6 आया है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। डन,
यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? गाइस यहाँ तक समझा क्या अपन क्या कर रहे हैं, एक्स कैसे निकाल रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। बोलो कैसे निकालोगे एक्स मैट्रिक्स? एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना आता है ना, बी से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को। मल्टीप्लीकेशन सिखाया या नहीं सिखाया तुम्हारी मैडम ने? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से आता है। कॉलम कितने नंबर ऑफ कॉलम है और कितना नंबर ऑफ रो है एक बार वो चेक करो, फिर रो को उठा उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। याद आ रहा है एवरीवन? बस वो तो लास्ट स्टेप तो वही है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ओके। नाउ अब ये क्वेश्चन एडजॉइंट मेथड से करते हैं विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, डायरेक्टली आपने यहाँ पे माइनस A11 निकाला। आपको एक मिनट, आप डायरेक्टली कर रहे हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। अदरवाइज मैंने आपको M11 निकालना सिखाया, ठीक है, माइनर। फिर बाद में मैंने आपको को फैक्टर निकालना सिखाया, को फैक्टर्स मैट्रिक्स। इसका एक मैट्रिक्स बनेगा, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट, स्मॉल ए से एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए आ गया, फटाफट से फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हुआ तुम्हारा को फैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को उठा के कॉलम लिखना है, रो को उठा के कॉलम लिखना है। देख लो जरा, रो को उठा के कॉलम लिख देना। ये आ गया तुम्हारा एडजॉइंट है। फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ से कितना सिंपल वे में निकलता है तुम्हारा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, -6 ऑलरेडी निकाल लिया तुमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6, 1 अपॉन -6। ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, अब इसको ये मत बोलना कि ये मॉड है। अरे बाबा, वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -6। किसी ने इसको ये मत बोलना कि वो मॉड से बाहर निकल रहा है तो 6। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कहीं का कंसेप्ट कहीं और मत लगाना। ठीक है, नाउ एडजॉइंट ए तुमने निकाला, ये जो स्टेप है बस उसको एज इट इज लिखो, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। ये तुम्हारा ए इनवर्स। अब ये तुम्हारा ए इनवर्स हुआ, दिख रहा है यहाँ पे पूरा, ये दिख रहा है? डन, ओके। नाउ अब ये जो तुम्हारा है ये ए इनवर्स है, इसको बी इंटू ए इनवर्स करो। मैडम बी कहाँ से आया? बी क्वेश्चन में दिया है ना डियर, ए भी दिया है, बी भी दिया है, ये बी लिखो उधर बी। ए इनवर्स जो भी कुछ आया है, ये -1/6 कॉमन निकालो, यहाँ पे लिखो ए इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये लो जी, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू ये सॉल्यूशन आएगा। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप इसको कि फाइनली तुम्हारा आंसर, अगर एग्जाम में बहुत टाइम है तो क्रॉस चेक करियो। पहले इतना बताओ, क्रॉस चेक बताते हुए, ये समझा क्या? ये समझा कैसे निकाल रहे हो आप एक्स? बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू ए इनवर्स करना है। एक एक रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई, रो कॉलम, डन। 3/3 मैट्रिक्स आएगा। ओके ओके। नाउ क्रॉस चेक करना है तो कैसे करोगे? क्रॉस चेक क्या करना है यार, एग्जाम क्वेश्चन में दिया है x इंटू ए बी आना चाहिए, तो x इंटू ए करो। मैडम वापस से x इंटू ए करना पड़े ना, तो हम हमारे पास जो क्वेश्चन दिया ना उसी को ही बहुत बेहतरीन तरह से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, तो दैट इज बेटर। ये जो तुमने स्टेप जो किया है ना, इसी को ही एक बार वापस से चेक कर लो। ये चेक किया तुम्हारा आंसर सही आएगा। अदरवाइज क्रॉस चेक करना है तो x इंटू ए इज इक्वल टू बी करो। ये रहा तुम्हारा x इंटू ए, बी आ रहा है तो हेंस आर, अच्छा बी क्वेश्चन में दिया है, गिवन इन क्वेश्चन, तो आप बोलोगे ये सर आंसर इज करेक्ट। डन, बोलो समझ में आया? अदरवाइज वापस से एक बार बताती हूँ। एवरीवन क्या करना था यहाँ पे? ए इनवर्स निकालना था और उसको बी से मल्टीप्लाई करना था, वो हो गया तुम्हारा x, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जरूरी है क्या क्रॉस चेक करना? अरे क्रॉस चेक करके दिखाना जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं है, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए वो। डन, बोलो फटाफट से, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। पक्का? सबके रिप्लाई नहीं आ रहे मुझे, एक बार और करवा दूं? क्या किया एग्जैक्टली? ए इनवर्स निकाला, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलो जी आ जाओ।
फाइंड मैट्रिक्स एक्स, मैडम सेम क्वेश्चन है। हाँ, इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स निकालना है तो एक्स क्या हो जाएगा, वापस से बी इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना। मैडम डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यों नहीं चेक किया? अरे बाबा तुम ए का इनवर्स निकाल रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो चेक करोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। गॉट इट? ये एक बार चेक करना। अच्छा, उसके बाद में ए इनवर्स निकालोगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। अब ए इनवर्स तुमने पहले वाले मेथड में एडजॉइंट से निकाला था, इस मेथड में ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, हिंट भी नहीं दी उन्होंने तो कि इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग नहीं दिया है तो हम एडजॉइंट मेथड से ही निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताती हूँ, ठीक है। चलो, ये दिया है ए इंटू एक्स इज इक्वल टू योर बी, क्या करना है अपन को, परफॉर्म कर करके इस ए को क्या करोगे आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू बी, दैट्स इट। मतलब बी नहीं होगा, ऑब्वियसली बी नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ एक मैट्रिक्स आएगा परफॉर्मेंस कर करके, यहाँ पे भी तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, तो जो x की वैल्यू आएगी वो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ रहा है? ए तो उड़ जाएगा, ए बन जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। गॉट इट? क्या करोगे यहाँ पे आप, ये कंसेप्ट समझा क्या रे, बोलो। मैम ऑनेस्टली बोल रहे नहीं समझ रहा है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा के देना, चिंता मत करो, ठीक है। ये क्वेश्चन एडजॉइंट वाला इजी था तो वो अपन नहीं कर रहे थे, ये वाला अपन सॉल्व करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, वापस से मिटाते हैं सब। क्या करोगे यहाँ पे आप, ए एक्स इक्वल टू बी दिया है, मल्टीप्लाई किया मैंने, ए एक्स बी, ये दिख रहा है, ये पूरा ए एक्स बी। अगर इसको अगर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आ गई हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे ये मैट्रिक्स चेंज होके ये मैट्रिक्स बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू योर दिस मैट्रिक्स। गॉट इट? क्या करना है ये समझा क्या, बोलो डियो, क्या करना है ये समझा, एवरी वन ऑफ यू। ये समृद्धि बताती हूँ बेटा, फिर से बताती हूँ, चलो आओ। ये यहाँ पे लिखा था इसलिए आपको नहीं समझ रहा है, अब जो मैं लिख रही हूँ वहां पे ध्यान देंगे। ये निकालने बोला है, यहां से x निकालने बोला है, x निकालने बोला है। अरे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे a इनवर्स होता था, क्या करते थे तुम, इस a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देते थे, a इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आ जाता था। वही तो बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस a को मैंने I कर देना है, x इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये वाले मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी समझ में आया क्या करना है समृद्धि, अभी समझा क्या करना है इस क्वेश्चन में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब मैम वो x a इनवर्स ही तो हुआ, बोलने का नहीं है, कर वही रहे, समझ में आ रहा है, डन। पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल करो, आप यही तो करते थे पिछले क्वेश्चन में, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिया रहता था, इस a को तुमने I बना दिया था तो डायरेक्टली ये तो 1 हो जाता था, तो a इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे x निकालने बोला है तो x विल बी इक्वल टू योर दिस मैट्रिक्स, क्योंकि इसको तो तुम I बना दोगे, x इक्वल टू योर दिस मैट्रिक्स, b नहीं रहेगा, b के बदले में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो वाला मैट्रिक्स आएगा। गॉट इट? बेसिक क्लियर हुआ? यहाँ पे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एवरीवन बेस क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वापस से बताती हूँ मैं एक बार, बेस वापस से बताती हूँ। x की वैल्यू निकालनी है,
x निकालना है ना, इसके बाजू का। अब देखो यार b बाय a तो इट वोंट मेक एनी सेंस, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, इस a को I लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये जो मैट्रिक्स आएगा वो तुम्हारा x होगा, ठीक है। नाउ अभी a लिख लो यहाँ पे 1 -1 1 2 1 2 3 2 4, ये हो गया तुम्हारा a। यहाँ पे तुम्हारा x है और यहाँ पे तुम्हारा b है 1 2 3। ओके, अब क्या करेंगे, क्या परफॉर्म करने वाले हो आप? अब ध्यान से देखो, अपन को ये मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है, इसको क्या लाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना है। बाद में यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा परफॉर्मेंस के बाद में, वो डायरेक्टली एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये तो आई के रूप में चला जाएगा। तो 1 तो है मेरे पास में, इसको 0 ला दो। इसको 0 कैसे लेकर आऊँ, कैसे लेकर आओ इसको 0? इससे प्लस कर ले क्या, या इससे प्लस कर लो, जिससे करना है कर लो। इससे प्लस करोगे, एक मिनट, तो रो टू को चेंज करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस वाले को हमें 0 लाना है। ये वाला फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, ठीक है। नाउ इसको 0 लाना है, तो रो टू चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 1, सीधा प्लस कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, उसके बाद में रो 3 है, इसको भी 0 लाना है। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे परफॉर्म कर देना है, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1। मैडम इसी को क्यों पकड़ा, करके देखो आप, समझ में आएगा आपको। अब दो स्टेप एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। नाउ वी आर वेल वर्स्ड विद 1 क्वेश्चन, ठीक है। एक एक स्टेप को एक अपन ट्रांसफॉर्मेशन लेके क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर लिया। अब एक साथ 2 ट्रांसफॉर्मेशन लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाती हूँ आपको इस स्टेप में, ठीक है। आ जाओ, सेम कलर, आई एम 1 2 3, और जो भी रफ वर्क होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आ जाओ, रो 2 और रो 3 चेंज करना है। रो 1 में तो कुछ नहीं करना है, रो 1 को कॉपी मारो 1 2 3, और एक सेकेंड, यहाँ पे भी रो 1 को कॉपी मारा, ठीक है। 2 3 की जगह मैंने खाली छोड़ी है। सबसे पहले रो 2 वाले को परफॉर्म करते हैं। रो 2 प्लस रो 1 कर दो यार, इसमें क्या करना है। रो 2 कितना है हमारा, -1 1 2, इसमें प्लस रो 1 करो, मतलब +1 +2 +3। दिख रहा है कहाँ पर है हम लोग, ये 1 2 3 हमने प्लस कर दिया, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। लिख दो 0 3 5। सेम चीज़ ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड में भी करना है गाइस। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड में भी करना है। तो ये हो जाएगा सर 2 + 1, ये सुनो, रो 2 प्लस रो 1, 2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर टिल हियर? एक ही साथ 2 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं वो बता रही हूँ, शॉर्टकट बता रही हूँ अब आपको। ये स्टेप क्लियर है? अरे वो 35 नहीं है, 3 और 5 अलग अलग है, थोड़ा सा स्पेस का बोलो। यहाँ तक समझा क्या? डन? ओके। नाउ अब क्या बोल रहा है आपको वो, रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 कर लो। ये लो, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं रो 3 माइनस रो 1, दोनों लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। थोड़ा ब्लैक कलर यूज़ करते हो आपके लिए। रो 3 क्या है यहाँ पे, 1 2 4 है, 1 2 4 है, ठीक है। माइनस रो 1 करना, मतलब 1 -2 -3। डन? एग्जैक्टली कॉपी करना। 1 - 1 0 आ गया, रे 0। 2 - 2 0 आ गया 0। 4 - 3 1। अभी समझा क्यों रो 1 को ही पकड़ा? क्योंकि 2 - 2 0 दिख रहा था, 4 - 3 डायरेक्टली 1 दिख रहा था मुझे सामने, और 1 - 1 0 दिख रहा था। समझ में आया यार? इससे तो 2 पर्पस सॉल्व हो गए अपने। नोटिस, ध्यान रखो, ये पूरा आ गया, 1 0 0 आ गया, उसके साथ साथ आपका 0 भी आ गया, आपका 1 भी आ गया। अब तो सिर्फ बात बचती है इनकी। कट इट एवरीवन। अच्छा रुको, अभी तो ये बचा ना, राइट हैंड साइड भी तो सॉल्व करना है। रो 3 में से रो 1 माइनस करना था, 3 - 1 करो, यहाँ कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। 3 - 1 विल बी योर 2। डन एवरीवन?
बोलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है दो दो को एक साथ लेके चलने में? इजी है, इजी है, इतना कुछ नहीं है। यस और नो, सिंपल था। ओके अब यार मुझे देखो ये मिल गया, मुझे यहां पे अब 1 चाहिए, क्या करूं? पूरे रो को 3 से डिवाइड कर दूं क्या? पूरे रो को 3 से डिवाइड कर दूं? कर दो, क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे अब मैं यहीं पे आपको टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको अब 0 डिवाइडेड बाय 3 करो 0, 3 डिवाइडेड बाय 3 करो 1, और 5 डिवाइडेड बाय 3 करो 5/3 आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो 3 डिवाइडेड बाय 3 करो 1 आ गया। गॉट इट? लो चलो मैं करती हूँ। 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 5/3 0 0 1, ये आया, ये स्टेप आया। एवरीवन गॉट इट? 1 1 2। बोलो क्या किया आपने यहाँ पे? मैंने रो 2 को 1/3 रो 2 कर दिया। अब ऐसे नहीं समझता ना, ऊपर जाके देखने का। अब क्या करने का, अब मेन टारगेट क्या है आपका? ऊपर जाके देखो तुमने किसकी और क्या लेकर आ गए आप। कलर चेंज करती हूँ आपके लिए। ये 1 भी आ गया, ये 0 भी आ गया। अब सिर्फ इसको बना लो टारगेट कि इसको कैसे 0 लाओगे आप। इसको टारगेट बना लो कि अब इस 2 के 0 कैसे लाए जाए। सुनो ना, इसके लिए तो तुम अगर मान लो यहाँ पे 1 दिख रहा है, कॉलम से आप इससे माइनस नहीं करोगे, वो तो कॉलम हो जाएगा। आपको रो ही कर रहे हो तो आप रो में देखो ना, यहाँ देखो 1 देखो, ठीक है। तो इसको अगर आप -2 ऑफ रो 2 कर दोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। रो 1 चेंजेस टू रो 1 -2 ऑफ रो 2। अगर एक बात बोलूँ, अगर आपको स्टेप समझ में आए हैं ना तो सॉल्यूशन सेम ही जाना है तुम्हारा। चिंता मत करो, तुम इधर उधर भाग ही नहीं सकते हो जिस तरह से मैंने पढ़ाया है आपको। बिल्कुल नहीं भागोगे, बिकॉज तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पता है कि तुमको ये 0 को 1 लाना है। अभी इधर 0 लाना है, ये इधर इस प्लेस में जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा 2 है, इसको हमें 0 लाना है। गॉट इट? कॉलम वाइज कर रहे हो ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ठीक है। ये तो पूरा देखो ना, ये कॉलम पूरा आ गया, ये 2 भी आ गए, बस ये जो 2 है इसके बदले में 0 लाना है। अभी समझ में आ रहा है? यस और नो गाइस? तो इस तरह से करोगे तो आ जाएगा। डन? आर यू विथ मी? ओके, तो कैसे करोगे आप इसे? बहुत सिंपल है। रो 1 को चेंज कर रहे हो, एज इट इज कॉपी मारो। रो 1 को क्या बोल रहे हो तुम यहाँ पे? रो 1 के बदले में रो 1 -2 ऑफ रो 2 लिख के करना। एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज लिख के करना, गलतियां करोगे नहीं तो। रो 1 ले लो यहाँ पे पूरा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। -2 ऑफ रो 2 करना है। -2 कर दिया, -2 कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट भी लिख दिया आपके मैम ने, -2 ब्रैकेट। ट्वाइस ऑफ रो 2 कर रहे हो। रो 2 क्या है यहाँ पे? 0 1 5/3 0 1 5/3, ठीक है। कैसे करेंगे अब आप इसको? 1 - 0, 2 × 0 0 जाएगा, तो 1 - 0 विल बी 1 ओनली। अच्छा यहाँ पे 2 - 2 0 एंड 3 - 5 to the 10/3, तो ये कितना हो जाएगा? 9 - 10/3, तो दिस विल बी योर -1/3। तो यहाँ पे लिख दो 1 0 -1/3। आया? अरे माइनस ही आएगा ना, ऑब्वियसली ना, ठीक है। उनका जाने दो, अपना देखो, ठीक है। अब रो 1 -2 ऑफ रो 2 कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? 1 ऊपर वाले, इस केस में राइट हैंड साइड देखना जरा। मैं यहाँ पे लिख दूँ राइट हैंड साइड, कहाँ लिख के बताऊँ? राइट हैंड साइड 1 -2 ऑफ रो 2, रो 2 बोलो तो 1, मतलब 1 - 2 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। गॉट इट एवरीवन? बोलो, आर यू विथ मी? ठीक है, अब क्या करना है आगे देखते हैं।
यहाँ पे -1/3 है, उन्होंने मिस्टेक किया है, ठीक है, यहाँ पे -1/3 है। ऑब्वियसली हम लोग खुद सॉल्व करें, हमें पता है, देखो यहाँ पे -10/3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली -1/3 आएगा, ठीक है, अपन जो करे सही है। अब क्या करोगे आप, अब वापस से जाओ ज़रा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। तुमको ये दोनों कॉलम्स मिल गए हैं, तुम्हें यहाँ पे 1 भी मिल गया है। अब मेन टारगेट है ऊपर के 2 एलिमेंट को 0 0 बनाने का। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 0 कैसे बनाएं, बोलो मुझे, क्या करोगे कि तुम 0 बना पाओगे? 0 बनाना है, दैट्स इट, कुछ भी करो 0 बनाओ। क्या परफॉर्मेंस करोगे तुमको? इस एक मिनट यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, -1/3। एक मिनट, मैंने ऐसे किया ना, आपको दिखेगा ही नहीं। कंट्रोल इस -1/3 को 0 बनाना है। क्या करूँ ऐसा, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 दिख रहा है मुझे और यहाँ 0 0 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसी रो को पकड़, इसी रो के सहारे से ही उनको बनाने वाली हूँ, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट चेंज नहीं होंगे हमारे ऊपर के, जो ये दोनों एलिमेंट है ये चेंज नहीं होंगे, 0 0 है यहाँ पे, इसलिए तो रो 1 को के साथ कुछ ऐसा करो, रो 1 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 3, मतलब ये तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 -1/3। अरे एक काम करो ना, इसको 1/3 कर दो ना, 1/3 R3 कर दो ना। गॉट इट? अरे समझ में आया क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? 1/3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1 1/3, ऊपर -1/3, नीचे 1/3, जाके ऐड होगा 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो तुम्हारा मेन पर्पस सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से एक और स्टेप बनाओ और साथ में सॉल्व करो, बिकॉज एक एक एलिमेंट के लिए अलग अलग से स्टेप लिखने को नहीं पूरा था, ठीक है। नाउ अब इसको 0 बनाना है, तो इसको भी इसी के सहारे से ही बनाना है, ये तो फर्स्ट श्योर है, बिकॉज यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1 है। एक चीज तो श्योर है, रो 2 चेंजेस टू रो 2, यहाँ पे प्लस है, तो कहना है से -5/3 रो 3, और यहाँ पे अगर मुझे मोर अप्रोप्रिएट वे में लिखना है तो कहना है से +1/3 रो 3। गॉट इट? कैसे करेंगे? आ गया, डन, वी आर डन विद इट। आ जाओ फटाफट से चेकआउट करते हैं। चेकआउट क्या करना है अभी, डायरेक्टली सॉल्व ही करना है। यहाँ पे सॉल्व कर दूँ? एक मिनट, रो 1 और रो 2 को चेंज कर रहे हो सर, ध्यान से, 2 स्टेप साथ में सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से। रो 1 और रो 2 को चेंज करो, रो 3 एज इट इज कॉपी मारेंगे पहले, 0 0 1, ठीक है, इनटू तुम्हारा x, और अब आ जाएगा तुम्हारा x का आंसर। चलो आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, रो 1 को रो 1 +1/3 रो 3 यहाँ पे करके दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है, रफ वर्क यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। रो 1 क्या क्या दिया यहाँ पे, 1 0 -1/3, 1 0 -1/3, ये है पूरा लेफ्ट हैंड साइड। प्लस कर रहे हो आप 1/3 रो 3, प्लस कर रहे हो 1/3 रो 3, प्लस कर रहे हो 1/3 रो 3। रो 3 कितना है, 0 0, नो चेंज इन द आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 0। रो 1 में फटाफट से रो 1 में जाके लिखो 1 और 0, डन। एंड 1 अच्छा यहाँ पे क्या है 1, तो -1/3 + 1/3 0, डन। नाउ अभी के अभी तुरंत राइट हैंड साइड वाला पार्ट करो। राइट हैंड साइड में क्या करना है, वापस से रो 1 लिखो पहले -1, प्लस लिखो प्लस 1/3 लिखो 1/3, रो 3 में क्या दिया है, 2 दिया है मैडम, लिखो 2, तो -1 + 2/3 कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व करो, दिस विल बी -3 + 2/3, मतलब -1/3 आ जाएगा। लिख लो यहाँ पे -1/3। गॉट इट? अब रो 2 में चेंजेस कर दो, बहुत सिंपल तरह से बताया मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। स्पेसिफिकली दिस, ये जो एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन देगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। इनवर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्टली आपको इनवर्स भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। रो 2 चेंजेस टू, इसका रफ वर्क कहाँ करें अब हम लोग,
यहीं पे कर ले, आंसर नहीं आएगा। चलो इसको मिटाती हूँ मैं, यहाँ पे करती हूँ वापस से। रो टू चेंजेस टू रो टू, यहाँ रो टू है तो यहाँ पे भी रो टू आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। -5/3 रो 3। ओके, रो टू लिखो, रो टू के सारे एलिमेंट्स लिख दो। रो टू कितना, 0 1 5/3, 0 1 5/3 -5/3 माइनस, एक मिनट इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखो, बिकॉज रो टू -5/3 रो 3। रो टू कितना आ रहा है, 0 1 0 1 5/3 -5/3 -5/3 -5/3। अब रो 3 के सारे एलिमेंट लिख दो यहाँ पे। रो 3 कितना है, 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 1 -5/3 विल बी 1 ओनली, बिकॉज यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे 5/3 + 5/3 -5/3 0 गाइस, आ गया आंसर 0 1 0। ये बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मिनट रुको, इधर एक्स राइट हैंड साइड सॉल्व करना बाकी। अभी राइट हैंड साइड को मैं ग्रीन कलर पे यहाँ लिख दूँ। रो 2 में क्या है, यहाँ पे 1 है, ये लो 1 -5/3 रो 3 क्या है यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 10/3। अब कितना हो जाएगा ये 3 - 10/3, दिस विल बी योर -7/3 -7/3। गॉट इट। अब ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई लिखो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3 -7/3 एंड 2। और ये तुरंत नेक्स्ट स्टेप में आई चला जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। Therefore your x is equal to -1/3 -7/3 and 2। Done with it answer। Done। तो गाइस वी हैव फिनिश योर। बोलो पहले आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बोलो मुझे। आई होप आई ट्राइड टू मेक दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वेरी सिंपलर फॉर यू ऑल। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो तुम ये देखते हो 1 0 0 आया या नहीं, कॉलम वाइज देखते हो। जब कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन बोला होता है तब तुम रो देखते हो। ये पार्ट क्लियर है, ऑल तोड़। डन। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आया। तो वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 2.5 ऑल्सो, नाउ ओनली 1 एक्सरसाइज इज रिमेनिंग। ठीक है, देख लो पूरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इस ए को उड़ाना है, इस ए को अपन को उड़ाना है ताकि डायरेक्टली x इज इक्वल टू ये आ जाए। ठीक है, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आ जाए, मतलब ए को उड़ाना है, मतलब ए को i बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, डन। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9 में क्या किया था हमने, डायरेक्टली ए इनवर्स फाइंड किया, और ए इनवर्स हमने एडजॉइंट मेथड से फाइंड किया था। ये कैसे किया, डिटर्मिनेंट देख लिया, -6 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, माइनस कोफैक्टर का यहाँ पे देखो मैट्रिक्स आया, उसको ट्रांसपोज मारा, ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट मैट्रिक्स, बस पुट कर दिया, ये आया मेरा ए इनवर्स। क्वेश्चन में ए इनवर्स कैसे, एक्स कैसे निकालोगे, ए इनवर्स नहीं निकालना, एक्स निकालना, तो बी इंटू ए इनवर्स करोगे। तुम बोलोगे मैडम ये ऐसे क्वेश्चन में तो हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही इजी पड़ता है, दैट्स ट्रू। अगर एक्स वाला क्वेश्चन आता है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक्स वाला अगर क्वेश्चन होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक बार ट्राई करो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, वो बहुत इजी पड़ेगा आपको, बट अदरवाइज इट्स योर चॉइस। अगर आपको एडजॉइंट इजी है तो हटा दो दिमाग से कुछ भी, एडजॉइंट मेथड करो, चलेगा। डन। दोनों मेथड मैंने आपको बताने की कोशिश की, सारे मेथड मैंने आपको करवा के दिए। ठीक है, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो। ठीक है, इसके बाद में भी आपको कोई डाउट्स आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप करो। आपको मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइड में लिखो, एक एक को देखो, यार ये 1 आ गया, इधर 0 चाहिए, 0 चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम को पहले पकड़ो, 0 0 लाना है, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर भी डिफिकल्टी आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर विथ योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई आउट। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन लग जा रहा है रिप्लाई करने में, नहीं,
तुरंत, मतलब 3-4 घंटे में या 2-3 घंटे में ही मैंने आपको रिप्लाई करना है। वैसे 2-3 घंटे भी बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, तुरंत मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।